नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रहे हैं बाबा रामदास जी। स्वागत बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। दर्शकों, राहुल गांधी संसद के अंदर हों या संसद के बाहर हों, अब संसद के अंदर से मैंने शुरुआत क्यों किया? क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी संसद के अंदर किसी भी सांसद को, किसी भी नेता को मिला हुआ एक जिम्मेदार पद। अगर प्रधानमंत्री लीडर ऑफ गवर्नमेंट है, तो दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण पद होता है। लेकिन राहुल गांधी कितने व्यवहार से संवैधानिक हैं, ये संसद में हमने देखा है लगातार 2014 से। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी निजी जो दुश्मनी है वो भारत के दुश्मनी के साथ जाकर आगे मिल जाती है और आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन कल संसद में राहुल गांधी ने एक और अजीब सा और बड़ा नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे बाबा जी के साथ। बाबा जी, ये सरदार साहब दर्शकों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रवनीत बिट्टू जी हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस में भी रहे हैं। बाबा जी इनकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे दर्शकों। लेकिन राहुल गांधी इन्हें गद्दार बोलते हैं, यानी राहुल की दृष्टि में इस देश में पगड़ीधारी एक सिख सिख वो गद्दार है। क्यों है, इसकी बातचीत में आपको पता चलेगा। उसके बाद राहुल ने हाथ मिलाने की कोशिश की और बहुत विनम्रता से मैं प्रणाम करूंगा बिट्टू साहब को कि बिट्टू साहब ने कहा कि हम देश के गद्दारों से हाथ नहीं मिलाते। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे समाचार भी आपको मिलेंगे। बाबा जी, राहुल गांधी सत्ता में नहीं है तो सरदार गद्दार है, क्या कहेंगे आप? सर, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जब धरती हिलती है तो 6,000 सिखों के गले में जलते हुए टायर डाल देती है एक जो कांग्रेस पार्टी। वो आज सिखों को गद्दार बता रही है। जब स्वर्ण मंदिर में ट्रक भर भर के असलहा, रॉकेट लॉन्चर्स, लाइट मशीन गन्स, AK-47 और पिस्तौल नहीं, LMG, रॉकेट लॉन्चर्स ट्रक भर भर के जा रहे थे, और जो पार्टी भिजवा रही थी वो आज सिखों को गद्दार बोल रही है। जिस आदमी ने तुम्हारा पैदा किया हुआ आतंकवाद, जिसमें पूरा देश झुलसता रहा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सिखों ने आहुति दी है। सर, उस आतंकवाद में जितना हिंदू मरा उसका 10 गुना ज्यादा सिख मरे थे, और निर्दोष निरीह सिख। पंजाब जैसा स्टेट 16 साल तक कर्फ्यू झेलता रहा, और उस आतंकवाद को जिस व्यक्ति ने खत्म किया और उस क्रम में अपना बलिदान दे दिया, उस परिवार को तुम गद्दार बोल रहे हो? तो शर्म आनी चाहिए सर। ये देश के साथ गद्दारी है। और अगर तुम्हारी मां ने तुमको दूध पिलाया हो ना, तो जरा खालिस्तानियों को, जो इस देश का झंडा फूंकते हैं, जो इस देश के झंडे को अपने पैरों तले रोनते हैं, कनाडा में, अमेरिका में बैठ के, उनको एक शब्द, एक बार मैं चैलेंज, आज मैं आपके मंच के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को, पाकिस्तान में बैठे हुए, USA में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए किसी खालिस्तानी को गद्दार कह के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं। बेअंत सिंह के पोते को बोल सकते हो तुम गद्दार,
तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिलाया कि तुम किसी खालिस्तानी को गद्दार बोल के दिखा दो। सर ये है राहुल गांधी की और इनकी पार्टी की और इनके पूरे परिवार की असलियत। जी। अच्छा, ये गद्दार जो इन्होंने कहा बिट्टू साहब को, तो इसको दो संदर्भों में देखा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि जरा इसको विस्तार दीजिएगा। अब मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की तो मुझे एक बार लगा कि भाई ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद बीजेपी में चले गए, तो पार्टी का गद्दार, या इनके दादा साहब ने आतंकवाद समाप्त किया, जिसको लेके एक विरोध का सेंटिमेंट आज भी जो एक खालिस्तानी माइंडसेट है जो उसको सपोर्ट करता है पंजाब में या पंजाब के बाहर, वो गद्दार मानता है, कौम का गद्दार मानता है। तो राहुल गांधी किस गद्दारियत को एड्रेस कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल गद्दारी बिट्टू के पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाने से, या बेअंत सिंह वाली वो गद्दारी जिसको कौम की गद्दारी मानते हैं ये जो खालिस्तानी माइंडसेट है? बाबा जी। 100 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं, किसको गद्दार कहा? हेमंता विश्व शर्मा के लिए आपने गद्दार सुना? माधवराव सिंधिया के लिए गद्दार सुना? आरएसएन सिंह आपके पड़ोस के हैं, उनको गद्दार बोला? जितेंद्र प्रसाद को गद्दार बोला? वो प्रयागराज वाली बहुगुणा जी हैं, शीला बहु क्या ऐसे क्या नाम था उनका, एचएन बहुगुणा जी की बेटी, उनको गद्दार बोला? हाँ, कांग्रेस से आई थी ना। सैकड़ों नेता कांग्रेस छोड़ के आए सर, किसी को गद्दार नहीं बोला। बिट्टू को ही गद्दार क्यों बोला? सर ये कांग्रेस पार्टी का गद्दार नहीं बोला गया है, ये लोगों को लग रहा है। सर मैं थोड़ा सा ना आपको पंजाब की राजनीति में क्या चल रहा है, मैं जरा ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सर बीजेपी ने कह दिया सिखों को गद्दार बोला, सिखों को गद्दार बोला। सिखों का एक बहुत बड़ा वर्ग खुद ही बिट्टू को गद्दार बोलता है, क्योंकि ये बेअंत सिंह का पोता है, और वो अच्छा खासा वर्ग हो गया। सर मेरी आपसे हमेशा बहस होती है और मैं अक्सर जो है हत्थे से उखड़ जाता हूं जब कुछ लोग कहते हैं कि चंद लोग हैं, पर चंद लोग नहीं है। उनकी संख्या अब मेरे हिसाब से तो 20, 30, 40% होने जा रही है पंजाब में सिखों में। सर 20, 30, 40% वर्ग है जो कि बिट्टू को और बिट्टू के खानदान को गद्दार मानता है, वो खालिस्तानी माइंडसेट है। इन खालिस्तानियों ने पिछले चुनाव में गाजे बाजे के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। सिर्फ सरकार नहीं बनाई थी सर, आम आदमी पार्टी के लिए एक एक वोट का इंतजाम इन्हीं खालिस्तानियों ने किया था। वहां बैठ के पार्टी के फंड का इंतजाम किया, गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट्स की गई, जो विदेश में रहते हैं उनको बोला गया अपने घर पे रहने वाले भतीजे को 50,000, 1 लाख रुपया भेजो, बोलो अगर घर में गाड़ी है तो गाड़ी उठाए, 5 दोस्त बैठाए और आम आदमी पार्टी की एक एक रैली को अटेंड करे। एक एक, आजकल आपको मालूम है रैली से ज्यादा रोड शो होता है। 10,000 कारें इंतजाम की गई थी खालिस्तानियों द्वारा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, और गुरुद्वारों से अनाउंस करके वोट दिलाए गए थे। सर वो है डिसग्रंटल्ड, उनकी अपेक्षाएं इस भगवंत मान सरकार से नहीं हुई है पूरी। अब वो वोट हो रहा है शिफ्ट, कुछ तो होगा डिब्रूगढ़ वाले डुप्लीकेट संत जी की पार्टी में जाएगा, कुछ हमेशा से ही अकालियों में जाता रहा है। खालिस्तानी आमतौर पे कांग्रेस को कम वोट करता है क्योंकि वो 84 उसको याद रहता है। सर आपको याद होगा राहुल गांधी ने बयान दिया था कि पंजाब में पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, तो पन्नू कैसे नाचा था पिछवाड़े गुलाल पोत के, याद है ना? बिल्कुल। तो विदेश राहुल में कहा था राहुल ने। गांधी अब एंडोर्समेंट, हाँ विदेश में बैठ के कहा था, राहुल गांधी अब खालिस्तानियों से लेजिटिमेसी ढूंढ रहा है, खालिस्तानियों के लिए नाच रहा है। पर ये खालिस्तानियों
को खुश करने के लिए दिया गया बयान है। इसको ऐसे लीजिए, इसको इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये खालिस्तानियों का वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए दिया गया बयान है। और अब अच्छा सर, मैं एक बात कहता था, जब तक अमरिंदर सिंह थे ना सर, अमरिंदर सिंह ने कभी खालिस्तानियों को मुंह नहीं लगाया। अमरिंदर सिंह की बड़ी खासियत थी, उसने कभी खालिस्तानियों को मुंह नहीं लगाया। अमरिंदर सिंह को इसीलिए निपटा दिया गया पार्टी से। कांग्रेस का हमेशा ढुलमुल रवैया रहा है सर, वो इतिहास लोग भूले नहीं है। जब सिर्फ अकालियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए भिंडरावाले नामक जिन्न बोतल से निकाला गया था, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, इंटरव्यूज हुए थे, 4 आदमी में से एक सेलेक्ट किया गया था, और वो तो कहता था नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए खालिस्तान, कोई दे देगा तो ले लेंगे। उनकी डिमांड कभी खालिस्तान थी ही नहीं, उसके मुंह में खालिस्तान की डिमांड घुसेड़ी गई इन्हीं कांग्रेसियों द्वारा। और उस तिकड़ी में कौन शामिल थे? संजय गांधी, विद्याचरण शुक्ला, सिद्धार्थ शंकर रे, और ये मध्य प्रदेश वाला कमलनाथ। इन लोगों ने मिलकर भिंडरावाले का जिन्न खड़ा किया था, खालिस्तान का जिन्न खड़ा किया था। बेअंत सिंह ने और अमरिंदर सिंह ने मिलकर रगड़ दिया। सर ये फिर खड़ा कर रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। राहुल गांधी फिर से खालिस्तान का जिन्न पंजाब में खड़ा कर रहा है। बिट्टू को गद्दार उस रेफरेंस में कहा गया है, ऐसे तो रोज कांग्रेसी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहा है, तो गद्दार नहीं कहा जी। बिल्कुल बाबा जी। अच्छा, जब आपने ये कहा, और दर्शकों को याद दिलाना बड़ा जरूरी है, खालिस्तानी बनाया वो भिंडरावाले, पैदा किया, सब कुछ किया, वो सपना बुना, क्योंकि इनको तब अकाली निपटाना था। अच्छा, अगर आज हम लेके आते हैं तो सीन क्या है भाई? भाजपा अकाली के साथ चलती रही, अब तो उनका गठबंधन भी नहीं है। भाजपा कितनी पंजाब में मजबूत है, ये चुनाव परिणाम बताते हैं। अब भी जो है भाजपा का कोई बहुत स्ट्रांग संगठन पंजाब में बन नहीं पाया है, ये भी बात सही है। उसको किसी न किसी के सहारे की जरूरत होगी, ये भी सही है। तो क्या जो कांड इन्होंने भिंडरावाले को पैदा करके और खालिस्तान मुंह में घुसेड़ा ताकि अकाली निपट जाए, तो अब इनको पंजाब में आम आदमी पार्टी को निपटाना है और कांग्रेस सत्ता में आए, इसलिए ये खेल दोबारा से एक बार फिर वही प्रयोग जो पुराना था वो राहुल गांधी अब फिर वहां अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक तो आपने जो कहा ना कि बीजेपी को एक सहयोगी की जरूरत है, तो बिल्कुल है, मैं भी मानता हूं। परंतु आज की तारीख में जो सर जो पंजाब का सिनेरियो है ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है कि अब मुकाबला 5 कोणीय हो गया है। इट इज अ 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट टुडे इन पंजाब, जिसमें अकालीज का रिवाइवल हुआ है। अकाली एक समय में चौथे नंबर पे चले गए थे, आपको याद हो पिछले लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। अकालीज का कुछ रिवाइवल हुआ है और कुछ पंथिक वोट जो है वापस अकालियों की तरफ लौट रहा है। बीजेपी 18.5% पे थी लोकसभा में, और बीजेपी का 3-4-5% वोट वो आरक्षण और संविधान बचाओ वाले मुद्दे पे दलितों का वोट, जो कि असल में बीजेपी में आ रहा था, अंतिम रात को पलटा है, 2 दिन पहले पलट गया। सर वो 4-5% अगर बीजेपी को वोट प्लस हो जाता है तो बीजेपी हो जाती है 22% के आसपास। तो बीजेपी सीरियस। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सुपरफिशियली तो चलिए देखा जाता है कौन जीता, 1 वोट से भी जीता तो जीता, सीट तो ऐसे गिनी जाती है, पर जो समझदार विश्लेषक होता है सर, वो वोट परसेंटेज काउंट करता है। भाजपा 3 सीटों पे नंबर 2 पे थी और 2 सीटों पे वेरी क्लोज थर्ड थी, क्लोज थर्ड, और मात्र 4% वोट यदि इधर से इधर शिफ्ट होता तो भाजपा 5 लोकसभा जीतती।
सर 5 लोकसभा का मतलब होता है लगभग 40 विधानसभा। तो सर बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। और यदि दलित, अभी आपको मालूम है आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री श्री रविदास जी महाराज के नाम पे कर दिया गया है। हम्म। अभी कल परसों रविदास जयंती थी तो गए थे ना, और डेरा बल्ला गए थे। हम्म। सर भाजपा संगठन संघ पंजाब के दलित आबादी के बीच में बहुत डिलीजेंटली काम कर रहा है। सर कांग्रेस इस बात को समझ रही है। आमतौर पे एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कांग्रेस को मिलता आया है, और वो जो सर्कुलर होता है ना, एक बार पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है, बल्कि बीजेपी, अगर अंदर खाते वैसे बात चल रही है कि अकालियों के साथ टैक्टिकल अलायंस जरूर हो जाए। अगर Tactical. वैसे ना हो प्रीपोल अलायंस ओपनली, टैक्टिकल अलायंस जरूर हो जाए। और टैक्टिकल अलायंस होने की बहुत ज्यादा संभावना है कि लगभग 50 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो जाएगी। और रिजल्ट आने के बाद अकाली भाजपा मिलकर सरकार बना लेंगे, और बहुत संभव है कि भाजपा बड़ी पार्टी होगी। और अकाली दल का इतना बुरा हाल था कि इनको लगता था कि भी जीवन में कभी सत्ता में नहीं आएंगे, तो ये अब जूनियर पार्टनर बन के भी सरकार में बैठ जाएंगे, इसका इन्होंने मन बना लिया है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं ये, कि इस वक्त सुखबीर बादल ने अगली सर 10 साल तक जो पार्टी सरकार से बाहर हो जाए ना, तो बहुत नुकसान हो जाता है पार्टी का कैडर वाइज। बिल्कुल। तो जूनियर पार्टनर भी बन जाए सरकार में तो चलता है। तो सर बात यह कि टैक्टिकल अलायंस होगा, ओपनली नहीं होगा। ओपनली एक दूसरे को गरियाएंगे, पर 50-60 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट या नहीं देंगे, या कैंडिडेट देके अंतिम दिन जो है बोल दिया जाएगा उधर कर जाओ, क्योंकि भाजपा बहुत अच्छी पोजीशन में चुनाव लड़ने जा रही है पंजाब। तो सर ये वहां से जोड़ के देखिए बिट्टू को गद्दार कहे जाने को। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपने देख लिया और उसको अपने औकात भर बताने का भी प्रयास किया कि दरअसल ये कांग्रेस से पॉलिटिकल गद्दारी नहीं, बल्कि ये उस सेंटिमेंट को जो वहां पर अलगाववादी सेंटिमेंट है, जो कि बेअंत सिंह साहब को और उनके पोते तक वो कायम कर रहा है, नफरत वाला, उसको एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी। पंजाब का समाज क्या डिकोड कर रहा है इसको कि गद्दार किसको कहा गया है? सर बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। पंजाब का समाज इतना भी नादान नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा जो वज्र घोष समिट होने जा रहा है, इस पे हम एक चर्चा पंजाब को डेडिकेट करने जा रहे हैं, एक पूरा सत्र। बिल्कुल बाबा जी, क्योंकि मैं पंजाब अपने में जिस दर्शकों तरह को, प्रारब्ध के धर्मांतरण का दर्शकों को खेल बता रचा भी जा दूं। रहा है, और पंजाब में अलगाववादी तत्व। मैं दर्शकों को बता भी दूं कि बाबा जी का जी जो प्रतिष्ठान है स्लो जिंदगी और बाबा की खरी 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 खोटी, इसके प्लेटफॉर्म से, और हम सभी राष्ट्रवादी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे 15 तारीख को गाजियाबाद, जिसका कि एक एड्रेस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक दिन का इवेंट है, 11 बजे से लेके 7 बजे, संडे का दिन है। कोई एंट्री फीस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको बड़े बड़े नाम, भाऊ तोरसकर से लेके संजय दीक्षित जी से लेके मैं, अदना साहब, मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। तो एक दिन के लिए जरूर समय निकालिए और उस वज्र घोष में जरूर आइए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उस इवेंट की कुछ डिटेल इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दें। जी बाबा जी। 15 फरवरी संडे सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो दर्शकों, तो सर ये उस कार्यक्रम में हम एक सेशन पूरा पंजाब की, जी 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 बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल। और उसकी डिटेल आएगी सोशल मीडिया पे, बाबा जी के चैनल पर दर्शकों आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। सवाल ये होता है कि राहुल गांधी के साथ जो नहीं वो गद्दार है, क्या सिर्फ इतना था? बिट्टू को उन्होंने गद्दार कहा और बिट्टू का जवाब, हाथ नहीं मिलाएंगे तुम देश के गद्दार हो। ये ऐसी प्रतिध्वनि निकलना, ये पंजाब के लिए और पूरे देश के लिए
बहुत जरूरी है इसको सही सही तरीके से डिकोड करना दर्शकों, क्योंकि राहुल गांधी देश में नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं देश है ही नहीं, राष्ट्र है ही नहीं, ये तो राज्यों का समूह है। वो कभी कहते हैं पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस आग लगाने की देर है। तो आप सोचें कि राहुल गांधी क्या एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? लड़िए, आपका अधिकार है, लेकिन भारत के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे, ये अब कौम गद्दार है, ये उस पार्टी का वर्तमान नेता बोल रहा है जिसकी सरकार रहते हुए सिखों के गले में टायर डाले गए। ये याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी राजनीतिक हार जीत तो चलती रहेगी। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो चर्चा समाप्त करने से पहले अब आज्ञा दीजिए मुझे यानी अवनीश और बाबा रामदास जी को। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।